रामायण काल की एक बड़ी मशहूर कथा है। कहते हैं कि महर्षि विश्वामित्र का एक राजा ने अपमान किया तो श्री राम ने उस राजा को मारने का संकल्प लिया। राजा अपनी जान बचाने के लिए हनुमान की शरण में गया तो हनुमान जी ने राजा को राम नाम जपने की सलाह दी। अब राम जी दुविधा में फंस गए कि अपने भक्त का वध कैसे करें। इस दुविधा से उन्हें महर्षि वशिष्ठ ने बाहर निकाला। उन्होंने विश्वामित्र को समझाया कि राम के नाम की शक्ति स्वयं श्री राम से भी बड़ी है। तभी से मान्यता चली आ रही है कि राम से बड़ा राम का नाम। भक्ति की यह पौराणिक कथा आज राजनीतिक स्वरूप गुजरात में उसका नजर आ रहा है। गुजरात में बीजेपी की रिकॉर्ड तोड़ जीत के बाद किसी को संदेह नहीं है कि राजनीति में पीएम मोदी का नाम उनके काम से भी बड़ा हो चुका है। गुजरात में खुद सीएम रहते मोदी जितनी सीटें कभी नहीं जीत पाए, उससे 1/4 अधिक सीटें बीजेपी ने पीएम मोदी के नाम पर जीती। गुजरात में बीजेपी की प्रचंड जीत के पीछे भी भरोसे की शक्ति ही थी। भरोसा जो पीएम मोदी और गुजरात की जनता के बीच 4 दशक पहले बना और अब अटूट रिश्ते में तब्दील हो चुका है। हमारी ये खास टेली सीरीज पीएम मोदी की जीवन गाथा नहीं है, ये उन तमाम एलिमेंट्स का दस्तावेज है जिनसे राजनीति में हुए चमत्कारों को पीएम मोदी का मैजिक कहा जाता है। हमारी टेली सीरीज सरताज एन इनडोमिटेबल वॉरियर के पहले एपिसोड में देखिए बाजीगर, फीट्स ऑफ अ चैंपियन। भारतीय जनता पार्टी जनता जनार्दन पर भरोसा करेगी। त्याग करना पड़ता है। फरी एक बार भारतीय जनता पार्टी ने काम सोंपीने तब करना पड़ता है। હું તો તમારા ઘરનો માણસ, તમારી વચ્ચે મોટો થયેલો, ઘણું બધું તમારી પાસે શીખીને આગળ ગયો। निरंतर साधना करनी पड़ती है। और तब पैदा होता है भरोसा। गुजरातना लोकोना दिल दिमागમાં ભાજપ માટે એક ભરોસો છે અને ભરોસો હોય ને એમાં ક્યારે આશીર્વાદની ખોટ ના પડે ભાઈઓ। અને ગુજરાતે ક્યારે આશીર્વાદમાં ખોટ નથી પડવાની। આ પ્રેમ આશીર્વાદ મારા જીવનની બહુ મોટી 8 दिसंबर 2022। नरेंद्र भाई मोदी का जादू चल गया है और मोदी है तो मुमकिन है। 8 दिसंबर ऐतिहासिक प्रचंड बहुमत, ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है, ऐतिहासिक। गुजरात में चुनाव के नतीजे ऐसे आएंगे, इसका भरोसा राजनीति के पंडितों को बिल्कुल नहीं था। जीत के लिए निश्चित बीजेपी के नेताओं ने 150 सीट जीतने के दावे तो किए थे, लेकिन यह भरोसा तो बीजेपी के समर्थकों को भी नहीं था कि गुजरात में बीजेपी का आंकड़ा 150 के पार चला जाएगा। सिर्फ पीएम मोदी थे जिन्हें भरोसा था। मैंने गुजरात के भाई बहनों और युवाओं से कहा था कि इस बार नरेंद्र का रिकॉर्ड टूटना चाहिए। गुजरात के इतिहास का सबसे प्रचंड जनादेश भाजपा को देकर गुजरात के लोगों ने नया इतिहास बना दिया है। आज गुजरात मैं बना दिया। इस बार गुजरात में जब पीएम मोदी प्रचार करने के लिए मैदान में उतरे तो विपक्षी पार्टियों को जमीनी सच्चाई का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। वो हवा में उड़ रहे थे। उन्हें महसूस हो रहा था कि पिछले चुनाव में 99 सीटों पर अटकी बीजेपी इस बार सत्ता विरोधी लहर से डर गई है और पीएम मोदी को इसलिए पूरा जोर लगाना पड़ा है।
गुजरात के चुनाव नतीजों ने देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी राजनीतिक पंडितों को दंग कर दिया। उन्हें मानना पड़ा कि यह कोई साधारण जीत नहीं है बल्कि उस बीजेपी की जीत है जिसका एक एक कार्यकर्ता पीएम मोदी पर आंख मूंद कर भरोसा करता है। गुजरात और पीएम मोदी का यह भरोसा रातों रात नहीं पैदा हुआ। इस भरोसे की नींव उस दिन पड़ी थी जब सूरत और वडोदरा में संभाग प्रचारक के तौर पर काम कर चुके नरेंद्र मोदी को गुजरात में बीजेपी के संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। वर्ष 1985, गांधीनगर, गुजरात। संघ के प्रचारक के तौर पर नरेंद्र मोदी ने देश का हर कोना देखा था, हर कोने के गांव शहर का मिजाज समझा था। गुजरात तो उनकी जन्मभूमि ही थी। उन्होंने चुनाव जीतने से पहले लोगों का विश्वास जीतने का मंत्र दिया, जिसका जादू 1987 में अहमदाबाद नगर निगम के चुनाव में नजर आया। 2-3 महीने पहले उनका संघ में से भारतीय जनता पार्टी में महामंत्री के नाते, संगठन महामंत्री के नाते उन्होंने कार्यभार संभाला। उन्होंने मुझे एक बार बुलाया, चुनाव नज़दीक था, चुनाव आ रहा है, क्या सोचा है? टिकट विकेट तो आप अच्छी तरह से बांटेंगे। बोला टिकट बांटने से नहीं होगा, जीतेंगे कैसे? भाई प्रजा के बीच हमारा नाता सिर्फ मैं उम्मीदवार हूं ऐसा नहीं होना चाहिए। नरेंद्र ने कहा था उम्मीदवार बन के मत जाओ, उनके सुख दुख के सहयोगी बन के जाओ। ये सत्ता हमें प्राप्त हुई है तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इस दूरदृष्टि के कारण और इसी विषय को लेकर के जो उम्मीदवारों ने और हम सब लोगों ने मिलकर के काम किया, तब हम कॉरपोरेशन में पूर्ण रूप से सत्ता में आए। गुजरात की राजनीति में नरेंद्र मोदी का यह पहला प्रयोग था। जनता का भरोसा जीतने के लिए कार्यकर्ताओं का भरोसा जीतना था। उस दौर परंपरागत राजनीति कहती थी कि कार्यकर्ताओं को सत्ता का लालच दिखाकर प्रेरित किया जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को दल से नहीं बल्कि दिल से जोड़ने का नायाब तरीका आजमा रहे थे। आमतौर पर राजनीति में कद और पद बढ़ने के साथ ही नेता अपने पुराने सहयोगियों और जनता से दूर होते जाते हैं, लेकिन मोदी अपने राजनीतिक सफर में संघर्ष के किसी भी साथी को कभी नहीं भूले। उनकी शख्सियत का यह अनदेखा पहलू कोरोना महामारी के दौरान सामने आया। वो लगातार खुद फोन करके अपने पुराने साथियों का हालचाल पूछते रहे। मारू नाम है नरेंद्र मोदी। हाँ साहब, हाल जरा नानका तना हाल पूछिए। कार्यकर्ताओं का ख्याल रखो, क्योंकि पार्टी और पब्लिक के बीच की सबसे अहम कड़ी कार्यकर्ता ही होते हैं। यह कोई रॉकेट साइंस नहीं था, लेकिन सच्चाई यही है कि आजादी के बाद इस बात को नरेंद्र मोदी से बेहतर किसी नेता ने नहीं समझा, और यह समझ मोदी ने अपने अनुभव से हासिल की। राजनीति में क्या करना है, यह ज्ञान आपको कोई नहीं दे सकता है, लेकिन उसे कैसे करना है, इसे पीएम मोदी ने खुद करके दिखाया। उन्होंने छोटी छोटी बातों की ईंट से भरोसे का जो दुर्ग तैयार किया, उसने गुजरात में बीजेपी को अजय बना दिया, और देश की राजनीति में भी पीएम मोदी के गुजरात मॉडल की झांकी साफ दिखने लगी। बीजेपी को मिला जन समर्थन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ऐसे समय में आया है जब भारत अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। ये दिखाता है कि आने वाले 25 साल सिर्फ और सिर्फ विकास की राजनीति के ही है। आप कह सकते हैं कि यह सपना कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, लेकिन इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता कि बड़ा सपना वही देख सकता है जिसे खुद पर, अपने किरदार पर
भरोसा हो।